मैं दिनेश कुमार, पैसा एसोसिएट पूर्णिया। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जो पत्र का महत्व। यह कहानी बिहार के पूर्णिया जिले की है। बात उन दिनों की है जब पूर्णिया में पैसा सर्वे की तैयारी चल रही थी। स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए स्थल चयन का काम चल रहा था। अधिक लगन शादी विवाह के कारण कहीं भी उस समय प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उपलब्ध हो भी रहा था तो पूरे 3 दिनों के लिए नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंत में मैंने सोचा कि क्यों न सरकारी भवन यानी प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रशिक्षण हेतु योजना बनाया जाए। मैंने 2 प्रखंड कस्बा और बरहारा कोठी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात की, जिन्होंने मुझसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमति पत्र की मांग की, जिसके बाद प्रशिक्षण हेतु भवन उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैंने अनुमति पत्र के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलना चाहा, लेकिन वे लंबी छुट्टी पर होने के कारण पत्र नहीं बन पाया। मैंने स्वयं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा और प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। साथ में मैंने राज्य द्वारा सर्वे के लिए प्राप्त अनुमति पत्र भी दिया। मैंने पत्र में पैसा सर्वे में होने वाले अनुदान, एसडीजी, एसएमजी, टीएलएम संबंधी सर्वे की जानकारी दी। मुझे प्रशिक्षण हेतु भवन उपलब्ध करा दिया गया और पैसा प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया। प्रशिक्षण ठीक समय पर दोनों प्रखंडों में शुरू कर दिया गया। मैं स्वयं प्रखंड बरहारा कोठी में प्रशिक्षण दे रहा था। शाम के समय करीब 5 बजे प्रखंड बरहारा कोठी के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशिक्षण स्थल पर आए और प्रखंड संसाधन केंद्र खाली करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगले दिन जिला में पंचायत के सभी चयनित मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य का शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर आयोजित होना तय था। इस समारोह की जानकारी पहले से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नहीं दी गई थी, जो कि प्रखंड संसाधन में होना तय था। मुझे प्रखंड साधन सेवी ने बुलाया और प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कराई। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि हमारा प्रशिक्षण पहले से निर्धारित है, जिसको लेकर मैंने पत्र भी दे रखा है, और फिर मैंने पैसा सर्वेक्षण के बारे में भी बताया। इस पर उन्होंने पत्र दिखाने की बात कही। तब जाकर प्रखंड साधन सेवी ने मेरे द्वारा जो पत्र लिखा गया था वह और राज्य सरकार द्वारा सर्वे के लिए अनुमति पत्र दिखाया। पत्र देखने के बाद उन्होंने बोला कि इनके पास पत्र है, पूर्व में ही इन्होंने प्रशिक्षण स्थल के लिए अनुमति ले ली है। हम लोगों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूचना पूर्व में देना चाहिए था। इस प्रकार उन्होंने हमारे द्वारा दिए गए पत्र को देखने के बाद निर्णय लिया कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम हेतु अलग स्थल देखा जाए। इस प्रकार पैसा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा हुआ। दूसरी तरफ प्रखंड कस्बा में पैसा का प्रशिक्षण चल रहा था, जहां मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पैसा एसोसिएट प्रशिक्षण दे रहे थे। उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से शपथ ग्रहण हेतु 10 बजे से शाम के 4 बजे तक प्रखंड संसाधन केंद्र खाली करने की बात कही। वे हमारे द्वारा दिए गए पत्र पर विचार करते हुए स्वयं पैसा प्रशिक्षण हेतु उन्होंने पूरी व्यवस्था बगल के विद्यालय में कर दी, और इस प्रकार प्रखंड कस्बा में भी हमारे पैसा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा हुआ। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि राज्य एवं जिला स्तर से सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे प्रखंड स्तर पर भी देना चाहिए। सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण का समय चुनते समय हमें धार्मिक, वैवाहिक, उत्सव, परीक्षा, छुट्टियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद।